हाँ हाँ बाबा राजू सेंटर नमस्कार जय महाराष्ट्र अरुण भाई जय महाराष्ट्र तुषार भाई ये इधर आ गया, हाँ आ गया। दो बार तालियां ईशान सेविका सांगतात की गजानन कीर्तीकर खासदार साहेबांनी आम्हाला साथ मिळाला म्हणून विभागाचा विकास होतोय, म्युन्सिपाल्टीचं सुद्धा काम होतं. किती काय 2 मिनिटात काय सांगाल, कसं वाटतं तुम्हाला? तुम्ही शाखा प्रमुख असल्यापासून अरुणकर यांच्या पार्टीची खंबीरपणे उभे आहात, नगरसेविका सुद्धा त्यांच्या तुम्ही निवडून आणण्यासाठी मोलाचा सहभाग केलात. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीचं बिगुल वाजणार आहे. तुम्हाला वाटतं का येणाऱ्या दिवसात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जे ज्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी काम केले त्याचं फळ पुन्हा 2022ला जनता देईल, काय सांगाल? जनता आहे ना हे काम बघते, विशेषतः नगरसेवकांचं आणि जे काम केलेले आहे. अरुण खानचं मी मगाशी बोलतो, आताही सांगतो की तो खालच्या स्तरावरती काम करणारा खासदार एखादं बारीक सारीक व्हिडिओ त्याचं तो व्यवस्थित माहिती काढतो, संशोधन करतो. इथे काय ब्युटिफिकेशन करायचं आहे, कुठली गोष्ट करायची आहे, कुठे CC पॅसेज करायचं आहे, कुठे पाण्याचा सप्लाय कमी आहे तो वाढवायचा आहे. या सगळ्या गोष्टी करत असताना स्वतः मुस्लिम असून देखील पुष्कळशी हिंदू देवालय त्यांनी नवीन बांधलेले. हे सर्व धर्म समभाव नुसतं टाळ्या वाजून नाही चालत, तर प्रत्यक्ष काम करून अरुण खान सिद्ध करून दाखवले. त्याचं मी अभिनंदन करतो. एवढं चांगलं काम केलं. सर्व धर्म समभाव फक्त टाळ्या वाजून याचं काम सुद्धा केलं पाहिजे. हिंदू धर्मांचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्यांनी सुशोभीकरण किंवा मग जे आहेत मंदिरंसुद्धा बांधलेलं आणि मंदिराचं जे विस्तारित सुद्धा केलं आहे. तर एक छोटासा प्रश्न, ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे, तुम्हाला अभिमान आहे का नगरसेवकांवर, उपविभागावर काय सांगाल? जे विरारमध्ये ग्राउंड आहे ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवलं, ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, काय सांगाल? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी पुष्कळ मला वाटतं 3-1 वर्ष अरुण खान पाठपुरावा होता. आता ते पूर्णत्वात आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटी सुरू झाली पाहिजे आणि मुंबई महानगरपालिकेची सगळी व्यवस्था तिथे बसवण्यासाठी अरुण खानचा प्रयत्न चालू आहे. अशा पाठीमागे आम्ही सर्वजण उभे आहोत आणि ते एकदा ड्रीममध्ये झालं, या परिसरातील नागरिकांना फार मोठं सुसज्ज असं त्यांचं खेळाचं मैदान, इंडोर गेम, सर्व गोष्टी तिथे उपलब्ध होत्या. सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक से शुरुआत करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون माशाल्लाह أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मेरे भाइयों एकदम चांगला बोलला ये अरुण खान इतनी इसके बारे में मेरे मन में दिलचस्पी है जो देखिए कि जो जुबान कुरान की इतनी स्पष्टता इतनी आवाज़ कम ज़्यादा करने की उसके पास जो ताकत है और मैंने देखा है कि यही अरुण खान गणपति मंदिर में जब भी पेश करते हैं आरती गणपति की हिंदुओं के लिए हिफाजत के लिए वो भी अच्छा ढंग से करते हैं एक अच्छा इंसान आपको विदाय सर्वधर्म समभाव मैं अरुण को यहाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गणपति की आराधना आप बताइए कि कितना आप सभी धर्मों के लिए हिफाजत करते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज यहाँ पर ईदो बंदर हमारे खासदार साहब उपस्थित हुए हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में। आप लोग यहाँ पर 7:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं इरफान बेग चौक का, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपने एक
5 साल 4.5 साल पहले एक आपने वृद्ध वाक्य सबके सामने रखा था कि मुझे याद है वादा बेहतर अंबोली और जोगेश्वरी का। क्या आपको ये वादा याद है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अंबोली और जोगेश्वरी के बेहतरी का जो वादा मैंने आपसे किया था वो अगर मैं पूरा बताना चाहूंगा तो कम से कम 2 घंटे निकलेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको जोगेश्वरी का बताना चाहता हूं। जोगेश्वरी में यादव नगर में जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, यादव नगर और बांदीवली हिल पे, वो पानी की समस्या 2 नई 150 हाउस पावर के पंप बिठाकर हमने दूर की। शौचालय का प्रॉब्लम था, हमने यादव नगर में, बांदीवली में और तारा कंपाउंड में 2 मंजिली शौचालय बनाए। आज भी यादव बांदीवली हिल में और एक 2 मंजिली शौचालय का काम शुरू है। आज भी श्याम नगर में 2 मंजिली शौचालय का काम शुरू है, जिसका हम ये महीने के एंड तक के बहुत जल्द उसका उद्घाटन करेंगे। आपको मालूम है उबैद मेडिकल के बाजू में जो रास्ता जा रहा था उसकी हालत बहुत खराब थी, इसका उद्घाटन हमारे खासदार साहब ने किया था। कितने सालों से उस रोड पे किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने लिली अपार्टमेंट से लेके नीचे तक का पूरा रोड बनवाया। ये जोगेश्वरी, उसके बाद आपकी बांदीवली हिल का जो रास्ता है उसे हमने पहले पार्ट में दिल्ली दरबार से लेकर मलकाई टावर तक के हमने सीसी रोड बनवाया। वस्ती शौचालय बांदीवली हिल से लेके हमारे शिव मंदिर है बांदीवली हिल में, वहां तक के जो रास्ता है उसको हमने सीसी रोड बनवाया। आज 5 फीट पहले ही हमारे खासदार साहब ने जो नारल फोड़ा है वो बांदीवली हिल वस्ती शौचालय से लेके तारा कंपाउंड के एंड तक के जहां रास्ता समाप्त होता है हम सीसी रोड बनवाने जा रहे हैं। ये काम हमने जोगेश्वरी की बेहतरी के लिए किया है। अभी आपके आंख के सामने इरफान बेग चौक, यहाँ पे लोगों को किसी को याद नहीं होगा कि इरफान बेग चौक है, लेकिन हमने इरफान बेग चौक को याद रखते हुए सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये ब्रीद वाक्य यहाँ पे नहीं रखा, हमने उसके साथ साथ वहां पे आप ऊपर देखिए आई लो जोगेश्वरी का भी नारा लगाया हुआ। इसी तरह से एक आई लो जोगेश्वरी हम यहाँ पर इस जोगेश्वरी के कॉर्नर में और एक बनाने जा रहे हैं, साबरी मस्जिद के सामने। उसी के साथ साथ JBLR जो हमारा ब्रिज है उसके नीचे हम लोगों ने मरहूम हवलदार अब्दुल हमीद चौक की नींव रखी है और 15 दिन में वो काम भी कंप्लीट होगा, समाप्त होगा। उसी के साथ साथ आज किसी को शायद हारून चुनावाला याद नहीं होंगे, मैं समझता हूं कि उनके घर वालों को भी हारून चुनावाला नाम वो भूल चुके होंगे। हमने नगर सेविका साहब शाहिदा हारून खान जी ने, आप खुद चल के देख लीजिए, कैप्टन सुरेश सामंत बाग से लेके कब्रस्तान तक के जो रोड है उस रोड का नाम मरहूम हारून वली अब्बा चुनावाला रोड पे रख दिया है। बहुत जल्द हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर हिल पार्क के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए, हिल पार्क B1 B2 के, उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि हमारे यहाँ पे एक प्याव बनाया जाए। नगर सेविका शाहिदा हारून खान के फंड से हम एक प्याव बनाने जा रहे हैं, जिसका 4 दिन के बाद में हम लोग उद्घाटन करेंगे। और प्याव बनने के बाद में उसका उद्घाटन हमारे खासदार साहब गजानन कीर्तिकर साहब करेंगे। जैसे आपने देखा इस तरफ हवलदार अब्दुल हमीद चौक का बैनर लगा हुआ है, इस तरफ आप लोग देखिए यहाँ पर हिंदू तरफ शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे, ऐसा हम लोग एक संकुल क्रीड़ा संकुल बनाने जा रहे थे। जो जितनी तकलीफ हमें वो क्रीड़ा संकुल बनाने में हुई है, खासदार साहब इसके जीते जागते उदाहरण आपके सामने है। कितने लोगों ने तकलीफ दी। जोरदार टाळ्या वाजवा. लोकप्रिय क्रियाशील असे का खासदार आपल्याला लाभलेले आहेत. आता हरुणबाईंनी तुम्हाला सांगितलंच आहे. थँक्यू. त्याचप्रमाणे एकनाथ केरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी बाळा आंबेडकर साहेबांचं थोडा बुके खाली घ्या. आ इथे समोर करायचं आहे. समोर बघा इकडे. वेट बांधभाऊ थँक्यू. साजिद सुपारीवाला साहेबांचं स्वागत
युवा सेनेचे आमचे शाखाधिकारी मजहर खान यांच्या हस्ते या रेडी लुक यू वेट वन मोर थँक्यू संजय घागरे यांना विनंती करतोय. सोबत भाई इकडे यश समोर या ना आमचं मायक्रोफोन भाऊ आहे समोर वेट अरुण भाई हां या रेडी वेट वन मोर थँक्यू